ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज शहर कायद समेत सिंध के 26 अजला में इतवार को दंगल सजेगा। कराची की यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर की 15 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। कराची में 6707 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार तैनात। पोलिंग सुबह 8 से बगैर किसी वक्फे के शाम। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों की तैयारियां मुकम्मल। शाह फैसल कॉलोनी में पीटीआई, जमात इस्लामी और नून लीग मद्दे मुकाबिल। न्यू कराची टाउन यूसी 13 में जमात इस्लामी के उम्मीदवारान मुतहरिक। चेयरमैन के उम्मीदवार राफी हुसैन ने अपना हल्का जीतने के अज़्म का इजहार कर दिया। कराची की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे तक जारी रहेगी। यूसी 3 ग्रीन टाउन में मुख्तलिफ सियासी जमातों की रैलियां। पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के इलाके में बैनर्स आवेजा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में मुमकिन धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। हाफिज नईम कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसरान जानिबदारी का मुजाहिरा करते हैं। 7 मई को धांधली का मंसूबा तैयार किया जा चुका। अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जाएंगे। अवाम 11 यूसीस पर पहले से ज्यादा वोट डालें। पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स तैनात किए जाएं। एमकेएम का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला बरकरार। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दिन मुत्तहिदा हैदराबाद में मरदमशुमारी पर अहम बैठक लगाएगा। हैदराबाद में 7 मई और कराची में 10 मई को शहरी सिंध का मुकदमा कॉन्फ्रेंस शेड्यूल। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों को मदऊ किया जाएगा। एमकेएम मरदमशुमारी से मुतालिक आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। कराची में फ्लोर मिल्स की हड़ताल का दूसरा रोज। 92 मिल्स बंद होने से आटे की पैदावार रुक गई। शहर में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का सिंध हुकूमत पर 5 अरब रुपए लेकर सिर्फ 2 अरब की गंदम फराहम करने का इल्जाम। सब्सिडाइज्ड गंदम लेकर भी सरकारी कीमत पर आटा फरोख्त नहीं किया जा रहा। सिंध हुकूमत मिल्स मालिकान से नाराज। तंदूर मालिकान के पास आटे का स्टॉक खत्म होने लगा। सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बाकी। 2 दिन बाद रोटी नहीं मिलेगी। तंदूर मालिकान ने मुतनब्बे कर दिया। कहा अगर आटा ब्लैक में महंगा मिला तो रोटी भी महंगी हो जाएगी। हुकूमत और फ्लोर मिल्स को जल्द मामलात हल करने चाहिए। सिंध असेंबली इजलास में गंदम के मामले पर सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश चावला और पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान में तलखी। मुकेश कुमार ने कहा कि सिंध के पास गंदम मौजूद, पास्को के बैग भी पड़े हैं। अपोजिशन जमात को कुछ पता नहीं, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, शोर शराबा करके चले जाते हैं। आज 14 लाख मैट्रिक टन गंदम का टारगेट रखा। मार्केट में 125 रुपए का आटा होना चाहिए। एक सेकंड बात करने दे मुझे। पूरी नहीं हुई है, आप तशरीफ रखिए। खुर्रमशेर जमान मैडम, पब्लिक इंपॉर्टेंस की स्टेटमेंट में ये बात नहीं कर सकते। लेट मी कंप्लीट। नहीं करें, उनको बात तो मुकम्मल करने दें। आप नहीं क्या आप मैडम, मेरा अर्ज ये है, भाई को जो चलो तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें कितनी चाहिए, क्या दिखाओगे, आगे बात करो। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। तशरीफ रखिए। आपकी स्टेटमेंट आप कंप्लीट करें अपनी स्टेटमेंट। कराची में चावल मजीद महंगे हो गए। होलसेल में सैला 15 रुपए इजाफी से 330 रुपए किलो पर पहुंच गया। टोटा चावल 10 से 15 रुपए महंगा, 140 से 145 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। पोनिया चावल भी 10 से 15 रुपए महंगा होकर 225 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सुपर बासमती चावल 285 से बढ़कर 320 रुपए किलो तक दस्तयाब। कराची में गैस बहरान हल न हो सका। लियाकताबाद, गडाप टाउन, औरंगी और शाह लतीफ टाउन में गैस की आंख मचोली जारी। पोश इलाकों में भी गैस प्रेशर की कमी। शहरियों का बिलों की अदायगी के बावजूद गैस न मिलने का शिकवा। SSGC बिला तातुल गैस की फराहमी के लिए कोशा। गैस मीटर के किराए में इजाफे पर वजीर तवानाई सिंध मुतहरिक इम्तियाज शेख ने वफाकी वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक वली को मुरासला जारी कर दिया। शहरियों से मीटर की मद में हद से ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके फैसले पर नजरसानी का मुतालबा।
विफाकी रेगुलेटरी इदारों में सिंध की नुमाइंदगी के फुकदान की भी निशानदही। कहा आर्टिकल 158 पर अमल दरामद ना हो सूबे में एहसास मरहूमी का बाइस बन रहा है। नहम दहम के इम्तिहानात में सिर्फ 2 रोज बाकी। एडमिट कार्ड घर पर ना पहुंचने पर तुलबा परेशान। वालिदैन के हमरा बड़ी तादाद में तालिब इल्म मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पहुंच गए। तलबा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बोर्ड अमले पर नाअहली का इल्ज़ाम लगा दिया। वालिदैन का कहना था कि बच्चों ने दिसंबर से इम्तिहानी फॉर्म जमा कराए थे। 4 माह गुजरने के बाद एडमिट कार्ड मुश्किल से मिला। बोर्ड ऑफिस में शिकायत सुनने और मालूमात देने वाला कोई नहीं। काफ़ी लंबी लाइन है, रश यही कभी ऊपर जाओ कभी नीचे आओ, बस यही चल रहा है। अभी पता चला कि यहाँ मिल रहा है एडमिट कार्ड, कोई बोल रहा है इधर जाओ उधर जाओ, बस यही चल रहा है। परेशानी तो बहुत हो रही है। जैसे मैं भी दोस्त प्राइवेट के एग्जाम दे रहे तो मैं उसके एडमिट कार्ड के लिए आया हूँ। आधा घंटा हो गया लाइन से खड़ा, लेकिन लाइन मज़ीद बढ़ती जा रही क्योंकि सारे डोर क्लोज नहीं है कि खुला हुआ है। इम्तिहानी डेट शीट जारी कर दी गई। इम्तिहानात में 7 लाख से जायद तुलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ की तरफ दफ़ा 144 नाफिज। नकल की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी सख्त होगी। असातिज़ा और तुलबा के मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। नकल करते हुए पकड़े जाने वाले तालिब इल्म को फेल कर दिया जाएगा। विजिलेंस टीमें तश्कील दे दी गई। सूबाई वज़ीर जामियात इस्माइल राहू का इम्तिहानी मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग ना करने का मुतालबा। इम्तिहानी मराकज़ के इंचार्ज को तलबा के लिए ठंडा पानी क्लासरूम तक फराहम करने के लिए सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी। IG सिंध की सूबाई टास्क फोर्स की सिफारिश पर बड़ी कार्रवाई। गुटखा मावा की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ एक्शन। कराची और हैदराबाद रेंज के 41 अफसरान और अहलकार मुअत्तल तमाम अफसरान और अहलकारों का तबादला ब्लैक कंपनी में कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान में कराची और हैदराबाद के 2 DSPs शामिल। मुअत्तल अफसरान में कराची के 6 SHOs शामिल। जिला वस्ती के 3, किमाड़ी के 2, जिला गरबी का 1 SHO शामिल। मुअत्तल होने वालों में 10 पुलिस कांस्टेबल्स, 8 हेड कांस्टेबल, 4 ASI शामिल हैं। सिंध के 26 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। कराची की UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर की 15 नशिस्तों के लिए इतवार को वोटिंग होगी। कराची में 6707 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार तैनात। पोलिंग सुबह 8 से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों की तैयारियां मुकम्मल। शाह फैसल कॉलोनी में PTI, जमात इस्लामी और नून लीग मदे मुकाबिल। न्यू कराची टाउन UC 13 में जमात इस्लामी के उम्मीदवारान मुतहरिक। चेयरमैन के उम्मीदवार राफी हुसैन ने अपना हल्का जीतने के अज़्म का इजहार कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में मुमकिना धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। हाफिज नईम कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग ऑफिसर जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं। 7 मई को धांधली का मंसूबा तैयार किया जा चुका है। अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जाएंगे। आवाम 11 UCs पर पहले से ज़्यादा वोट डालें। पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स तैनात किए जाएं। नामुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और बल्दिया किमाड़ी के अफसरान के दरमियान तारुफी इजलास। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान, एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर की शिरकत। ज़िला किमाड़ी के बल्दियाती उमूर और तरक्याती कामों बारे बातचीत हुई। अफसरान की मुंतखब नुमाइंदों के साथ बल्दियाती उमूर पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। बल्दिया किमाड़ी को खुसूसी ग्रांट में इजाफे का मुतालबा। एडमिनिस्ट्रेटर DMC शर्की सैयद शकील अहमद का तरक्याती कामों का मुआयना। कहते हैं वाटर एंड सीवरेज लाइनों के काम MNA फंड से किए जा रहे हैं। मसाइल के हल के लिए तरक्याती कामों की अंजामदही पर MNA किश्वर ज़हरा से इजहार तशक्कुर। साबिक नायब नाज़ीम लियाकताबाद राशिद इकबाल की मन मर्जियाँ। UC 2 के नायब नाज़ीम ने 1 साल तक सरकारी नौकरी के मजे लिए। राशिद इकबाल का 2009 में ग्रेड 11 पर सब इंजीनियर तकर्रुर हुआ। ग्रेड 14 की खाली असामी की तनख्वाह लेता रहा। राशिद इकबाल ने 2010 में अपना तबादला नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन कराया। फ्रॉडिया बल्दियाती अफसर के खिलाफ 13 साल गुजरने के बावजूद कार्रवाई न हो सकी। राशिद इकबाल का पे स्केल ग्रेड 17 हो गया।
कराची वाटर बोर्ड, सिंध इलेक्ट्रिक पावर सर्विस और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का बिल सिंध असेंबली में पेश। तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिए गए। एजुकेशन सिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। डॉलर 23 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 283 रुपए 59 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 170 पॉइंट्स का इजाफा। 42,264 पर ट्रेडिंग। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान भाई नदीम खान की बरतरफी पर बरहम। वज़ीर-ए-आज़म से पीसीबी के मामला देखने की अपील की। दावा किया कि एक टोला मनमानियां करके क्रिकेट तबाह कर रहा है। ऐसा लगता है कि बोर्ड में एक लॉबी कराची के खिलाफ काम कर रही है। मुंह खोला तो करप्शन की कहानियां सामने आ जाएंगी। नदीम खान पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले बोर्ड अरकान खुद करप्ट हैं।